डे 18 का टॉपिक है नीड्स फॉर हाईएस्ट लेवल सक्सेस। इस टॉपिक्स में हमें 6 नीड के बारे में बताया जाता है कि कौन कौन सी नीड्स है। तो फर्स्ट है नीड ऑफ सर्टेनिटी, सेकंड है नीड ऑफ वैरायटी, थर्ड है नीड ऑफ सिग्निफिकेंस, फोर्थ है नीड ऑफ कनेक्शन, फिफ्थ है नीड ऑफ ग्रोथ एंड लास्ट है नीड ऑफ कंट्रीब्यूशन। ये सारी नीड्स से हम जानेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए हमारी सक्सेस के लिए। सिर्फ सक्सेस ही नहीं, हाईएस्ट लेवल सक्सेस। तो ऑडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट नीड है नीड ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब निश्चितता। एग्जाम्पल के द्वारा बताती हूँ। सब लोग अपनी जॉब को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनको जितना पैसा चाहिए वो वहाँ से पैसा उतना नहीं मिल पा रहा, उन लोगों की इतनी इनकम नहीं हो पा रही है, तो वो अनसर्टेन है अपनी जॉब के लिए क्योंकि उससे उन लोगों का जो ड्रीम्स है वो ड्रीम्स पूरी नहीं हो रहा है। फिर उन लोगों की डिज़ायर है, उन लोगों को कुछ परचेस करना है, वो परचेस नहीं हो पा रहा है और महंगाई बढ़ती जा रही है। तो उनके साथ वो सारा जो अपना खर्चा है, फैमिली का खर्चा है, वो नहीं उठा पा रहे हैं, इसलिए वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है। तो पहले हमें सब कुछ जो भी हमारे पास है उनसे हमें सेटिस्फाइड होना है। सर्टेनिटी एक फ्यूल है, सर्टेनिटी ट्रस्ट है, एक पावर है। आपको पता है कुछ लोग अपनी जॉब से बहुत प्यार करते हैं और जैसे भी अपनी जॉब को एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो क्योंकि वो लोग सोचते हैं मैं निश्चित हूँ क्योंकि मेरे पास अपनी जॉब है, जैसे भी है पर मेरे पास जॉब है, इससे मेरा घर चलता है। तो हमें सभी चीज़ के लिए निश्चित होना पड़ेगा। इसके लिए हमें कॉन्फिडेंस चाहिए। तो कॉन्फिडेंस हमें चाहिए तो हमें लाना पड़ेगा और हमें अपनी जॉब से भी प्रेम करना सीख जाना चाहिए। तो इससे हमारी जो सर्टेनिटी है वो डेवलप हो जाती है। बीएसआर सर ने सर्टेनिटी के 2 टाइप्स बताए हैं। फर्स्ट है लोअर सर्टेनिटी एंड सेकंड है हायर सर्टेनिटी। लोअर सर्टेनिटी मतलब कि हमारे पास कुछ चीज़ नहीं है तो हम जिसके पास वो चीज़ है हम उसकी बुराई करते हैं, किसी के साथ पंचायत करते हैं या फिर उसको बुरा भला कहते हैं बिकॉज वो लोग अपनी जो पोजीशन है, अप अपनी जो सिचुएशन है उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो वो दूसरों को नीचा दिखाते हैं। तो इसको कहते हैं लोअर सर्टेनिटी। हायर सर्टेनिटी मतलब कि मेरे पास सब कुछ है और जो भी है और जो भी चाहिए वो सब मैं खुद ब खुद हासिल करके रहूँगा। उन लोगों का एटीट्यूड ज़बरदस्त होता है, तो हमें ऐसे एटीट्यूड वाले लोगों को फॉलो करना है और उनसे कुछ सीखना है। तो फर्स्ट है नीड ऑफ सर्टेनिटी, सेकंड है नीड ऑफ वैरायटी। सबको पता ही है अगर हम डेली एक न एक फूड खाते रहेंगे तो हम वो बोर हो जाएंगे। तो क्योंकि हमें खाने में वैरायटी चाहिए, तो हमें सभी चीज़ में वैरायटी चाहिए ही होती है। जॉब करते हो तो जॉब में भी हम एक एक जैसा काम हमको नहीं पसंद है, हमको उसमें वैरायटी चाहिए। फिर हम एक जगह पे घूमने नहीं जाते हैं एवरी ईयर, हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पसंद करते हैं क्योंकि हमें वैरायटी से बहुत अच्छा लगता है। इसमें कुछ सरप्राइज़ आ सकता है, कोई हमें सरप्राइज़ दे सकता है। वैरायटी में डिफरेंट थिंग्स, हमें कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है जो पहले हमने कभी नहीं किया, कुछ नया एक्सपीरियंस करना है। जो वैरायटी है वो हमारे लाइफ लाइफ में स्पाइसेस लाता है। हमारे खाने में जो अगर टेस्ट नहीं हो तो हमें खाना पसंद नहीं आता है, तो हमारी लाइफ में भी हमें कुछ वैरायटी चाहिए। तो ये हमारे कुछ लाइफ में हमें वैरायटी लानी है,
कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है। एक जैसा कभी नहीं करना है कि डेली रूटीन फॉलो नहीं करना है। कभी ना कभी हमें घूमने जाना चाहिए, हॉलीडेज़ पे जाना चाहिए, ताकि हम कुछ अच्छा एक्सपीरियंस कर सकें और कुछ अलग कर सकें। तो इस वैरायटी को फुलफ़िल करने के लिए हमें खुद को इम्प्रूव करना होगा, टैलेंट और स्किल को बढ़ाना होगा। इससे हमारी वैरायटी फुलफ़िल हो सकती है। फिर थर्ड है नीड ऑफ सिग्निफिकेंस। मतलब कि हम जहाँ भी जाते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि सब हमको इम्पोर्टेंस है। कहीं शादी में जाते हैं तो शादी में वो लोग हमें मिलने आए, हमें खाने के बारे में पूछे, खाना खाया कि नहीं, कैसा लगा सब। हमें वो इम्पोर्टेंस है। हम कहीं पे भी जाते हैं, जॉब में जाते हैं, तो जॉब में हमें सामने हमारे कलीग्स हमें सामने से पूछे, हमारे बॉस हमें सामने से पूछे कैसे हो, क्या कर रहे हो, काम कैसा चल रहा है। हमें सभी जगह पे अटेंशन चाहिए। सब हमें नोटिस करने चाहिए। हमें सबकी इम्पोर्टेंस चाहिए। हमें सबकी रिस्पेक्ट चाहिए। तो ये है सिग्निफिकेंस। तो इसे थोड़ा ऊपर उठिए और हमें भी सबको सामने इम्पोर्टेंस देना है और नोटिस करना है, रिस्पेक्ट करना है। तो हम ऐसा करेंगे तो भी हमारी नीड्स फुलफ़िल हो सकती है। फिर फोर्थ है नीड ऑफ कनेक्शन। मतलब कि हमारे फैमिली के साथ हमारा कनेक्शन, हमारा रिलेशनशिप, हमारे फ्रेंड्स हो या हमारे कलीग्स हो, या फिर हमें कहीं पे जगह पे जाए, हमारा किसी और के साथ, किसी मैनेजर के साथ, किसी बैंक में या फिर किसी कंपनी में हमारा कनेक्शन, ये सभी कनेक्शन हमारा अच्छा होना चाहिए। तो इससे हमारी जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो सकती है। हमें प्रेम करना चाहिए, सभी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हमें सबके साथ घूमने जाना चाहिए, हॉलीडेज़ पे जाना चाहिए, क्योंकि इससे हम रिफ़्रेश फ़ील कर सकते हैं और हमारे जो नीड्स हैं वो हम सैटिस्फाइड कर सकते हैं। फिर फिफ्थ है नीड ऑफ ग्रोथ। हमने जो फर्स्ट 4 नीड्स देखी, नीड्स ऑफ वैरायटी, नीड्स ऑफ सिग्निफिकेंस, नीड्स ऑफ कनेक्शन एंड नीड्स ऑफ सर्टेनिटी, तो ये चारों अगर हमारे फुलफ़िल हो जाता है तो ही हम ग्रोथ कर पाते हैं। तो ये है नीड्स ऑफ ग्रोथ। इसमें हमारे माइंड का, हमारे इमोशन का और हमारा जो इंटरपर्सनल, यानी हमारा किसी के साथ कनेक्शन है, वो कनेक्शन बढ़िया होना चाहिए हमारा। तो ये सारे ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। तो इसी से हम अपना ग्रोथ कर सकते हैं। यह है फिफ्थ पॉइंट। और सिक्स्थ है नीड ऑफ कंट्रीब्यूशन। मतलब हमें ज़रूरतमंदों को दान करना चाहिए, डोनेट करना चाहिए। हमें किसी की हेल्प करनी चाहिए, हमें सब हम बन सके उतना हमें सबको खुश रखना चाहिए। हमें पूरा दिन पॉजिटिव रहना चाहिए। ज़रूरतमंदों को कपड़े देने चाहिए, या फिर जिसकी जो नीड्स है हम हो सके उतना सबकी नीड्स को पूरी करें। किसी किसी गरीब आ जाए तो उसको कुछ खाना खिला देना चाहिए। तो ये कंट्रीब्यूशन की नीड्स से हम खुद को सेटिस्फाइड फील करेंगे और हम बहुत अच्छा महसूस करेंगे, और कोई हमें देखकर वो फॉलो करेगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने कंट्रीब्यूट किया तो वो भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। किसी हॉस्पिटल में या फिर अनाथ आश्रम में, स्कूल्स में, कहीं पे भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन से भी हमारी नीड्स सेटिस्फाइड हो सकती है। तो ये 6 नीड्स को फॉलो कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।